वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। इफ़ यू आर समवन जिसका चाइल्डहुड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, काइंड ऑफ ट्रोमेटिक रहा है, हमेशा से स्ट्रेस में रहते रहे, हमेशा से यू वांटेड टू चेंज बट कभी नहीं कर पाए, यू स्टार्टेड टू हेट योर सेल्फ, और अब वो हेटरेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इवन इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, वो एक एलिमेंट ऑफ हेटरेड, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग लूप करती रहती है। एंड प्रोबेबली अगर तुम इस फेज़ में हो तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं होंगे एंड यू फील बैड अबाउट दिस कि नो वन केयर्स फॉर यू, कोई साथ नहीं है जिससे आप दिल की बातें कर सके। और मे बी तुम ऐसे फेज़ में होगे जहाँ तुम एक्सट्रोवर्टेड तो बहुत है, बिकॉज आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज़ जहाँ मैं बातें तो सबसे कर ले रहा हूँ बट कितने लोगों से दिल की बातें कर ले रहा हूँ। क्योंकि स्पेशली तुम अगर एक हार्ड फेज से गुजर रहे हो, यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर डीप इमोशनल थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, और तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने को। आई फील एम्पैथी फॉर यू एंड होपफुली आई विश तुम्हारी फैमिली हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे खास लोग हों तुम्हारे पास बस। बट रिगार्डलेस, दिस वीडियो विल सूद योर एंगजाइटी अ बिट अबाउट दिस, और थोड़ा सा शायद क्लैरिटी भी मिले इस पूरी सिचुएशन पर। देखो बात ऐसी है, ये वीडियो इस चीज़ पर नहीं है अपने दोस्त कैसे बनाए, कभी बना लेंगे उस चीज़ पर भी, बट ये वीडियो उस चीज़ के बारे में अगर तुम ऐसे किसी चाइल्डहुड से गुजरे हो या फिर ऐसे किसी फेज से गुजरे हो जहाँ यू फील एंक्शियस और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम्हें ये चीज़ हर्ट भी करती है एक सेंस तक, और तुम पहले खुद से हेट भी करते रहे, नाउ इवन इफ़ यू लव, वो चीज़ सही से आ नहीं पा रही, मतलब यू डोंट फील इंटीग्रेटेड, एक लेवल की कमी कहीं ना कहीं फील होती ही है। इसका समाधान क्या है? सी, इसका समाधान है पहले अपने आप से कंफर्टेबल हो जाओ। ओके, यू नीड टू बिकम रियली कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। तुम सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कंपैशन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी तुम अल्टीमेट लाइक 100% पर चले जाओ, लाइक मैक्स आउट कर दो पूरा कि ओके दिस इज़ माई सिचुएशन, अब ये हो गया, ये ऐसा है, आई डोंट हैव पीपल हु केयर अबाउट मी, आई डोंट हैव पीपल हु टॉक। और तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ प्रॉब्ली अ नेगेटिव वॉइस ओनली। अपने आसपास अगर तुम सच में देखोगे तो कोई ऐसा होगा यार जो तुम्हारी केयर करता है। उसमें तुम्हारी माँ भी हो सकती है जो तुम्हें दिन में सिर्फ भले ही एक बार बोलती है, वो कोई आई लव यू नहीं बोल रही है, अलग से 10 बार मैसेज नहीं कर रही, सिर्फ एक बार बोलती है बेटा खाना खा लिया, बेटा खाना खा लो। तुम उसके लिए भी ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि देयर इज समवन जिसको पड़ी है तुम्हारी कि यार खाना खा ले। तो एक तो ग्रेटफुल वाला सेंस हो गया, दूसरा हो गया बिकमिंग ओके विथ योर सेल्फ। पता है तुम इतने सालों से खुद से दुश्मनी करके बैठे थे, तुम खुद से ही इतनी दूरी बना के बैठे थे कि दुनिया की तो दूरी बननी ही थी, लेकिन आज जब हमने खुद को स्वीकार किया तो तुम्हें लग रहा है दुनिया दूर है। द थिंग इज़ हमें अभी और स्वीकार करने की ज़रूरत है, खुद के साथ और उठो बैठो। जिस दिन अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, अपने आप के साथ तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा, देन यू विल रियलाइज़ कि दुनिया तो हमेशा से ही एक्सेप्टेंस थी। कुछ लोग ज़रूर गड़बड़ थे जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, ट्रॉमा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट जब तुम इस फेज़ के बाद बाहर निकलोगे देन यू विल बी अ वेरी इंटीग्रेटेड पर्सन। तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो। अब वहाँ वो नीडीनेस चली गई है, वो डेस्परेशन चला गया। अब तुम लोगों से मिल रहे हो तो नीडीनेस के लिए नहीं, क्योंकि जब तुम नीडी किसी भी चीज़ के लिए बनोगे यार, नीडी पैसे के लिए, नीडी लड़की के लिए, नीडी लड़के के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी लेवल के सुख के लिए, तब तक तुम्हें दुख होता रहेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नीडीनेस ना होना इज़ लाइक मैंने अपने डिज़ायर्स त्याग दी, मैंने अपने वांट त्याग दिए। अंतर है वांट और नीड में। नीड का मतलब है कि तुम डेस्परेट हो, तुम्हें चाहिए मुझे किसी फिक्स टाइम तक किसी फिक्स रास्ते से मिल जाए। डिज़ायर इज़ नॉट रूट कॉज ऑफ सफरिंग। नीडीनेस, अटैचमेंट टू डिज़ायर इज। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट, ये अटैचमेंट से हटना ये नहीं है कि मैंने सारी डिज़ायर छोड़ दी, मैं साधु बन गया। वो तुम मोस्ट हाईली लाइकली नहीं कर पाओगे। एंड इनफैक्ट साधुओं के भी अपने डिज़ायर्स होते हैं, तभी तो वो एक परस्यूट ऐसा फॉलो कर रहे हैं लाइफ में जो बहुत आम बंदों के लिए डिफिकल्ट है। क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनका डिज़ायर है। यू कैन नेवर बी डिज़ायरलेस, एंड डिज़ायर इज़ ऑल्सो नॉट रूट कॉज ऑफ सफरिंग। मैंने कई बार कहा है, इस फंडे ने मेरे को इतना कई बार परेशान किया। आई यूज़ टू सफ़र इन माई चाइल्डहुड काफ़ी मेंटली। आई यूज़ टू थिंक यार क्यों इतना दुख हो रहा है, वाई एम फीलिंग एंगजाइटी, ये सब डिज़ायर्स की वजह से हो रहा है क्या? डिज़ायर त्याग के देखता हूँ। भाई डिज़ायर त्याग दोगे तो डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है? यू नीड नॉट रिमूव डिज़ायर्स, बिकॉज डिज़ायर इज़ नॉट रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट टू डिज़ायर इज़। और अटैचमेंट क्या है? नीडीनेस, मुझे इस समय तक चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वॉन्ट्स रखो सही समय पे, यू विल गेट राइट पीपल। यूनिवर्स गॉट योर बैक, लिटरली गॉड हैज़ गॉट योर बैक। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ यू डोंट बिलीव इट, यू नीड टू बिलीव सम थिंग्स। यू नीड टू बिलीव सम थिंग्स। किसी चीज़ का बैक है तुम्हारे पीछे, यू नीड टू बिलीव दिस। कोई हायर एनर्जी मान लो, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू एक्सटर्नलाइज गॉड, बट देयर आर हायर एनर्जीज। एंड कभी तुमने लाइफ में फील किया होगा कुछ रैंडम कोइंसिडेंसेस होते हैं, सिक्स्थ सेंस होता है, इंट्यूशन होती है, ये सब क्या है? दीज आर दोज थिंग्स जो अभी साइंस ने एग्जैक्टली डिस्कवर नहीं करी हैं, बट यू नीड टू बिलीव दीज थिंग्स, क्योंकि दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। जब जैसे ही मेरा वो एक काफ़ी हेलिश फेज गया था, आई स्टडीड
आई जस्ट फोकस्ड ऑन लर्निंग द लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ, हाउ इट वर्क्स। एंड हम तो अभी साइंस में यार 1% पे पहुँचे हैं, हम साइंस से यूनिवर्स को डिस्कवर कर रहे हैं। डज नॉट मीन कि यार यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता या उसके ये नियम एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ यू कैन से कि भाई सारी दुनिया तो रैंडम है, रैंडमनेस है, PNC चल रहा है, ठीक है भाई, इफ़ दैट हेल्प्स यू। ये आइडिया बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। एंड द थिंग इज़ ओनली भाई कुछ सालों का फ़र्क है। द साइंस विल इवेंचुअली रीच देयर जहाँ उन्हें हायर एनर्जीज और इन सब चीज़ों का पता लगेगा। एक छोटे से एग्जांपल के लिए, वैसे टॉपिक्स डाइवर्ट हो रहा है बट फिर भी, लेट्स सपोज मैग्नेट रखते हो, तो आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड की शेप में अलाइन हो जाती हैं। अब इमेजिन ये किसी आदि मानव वाले इंसान को समझाना, आज तुम्हें पता है क्योंकि साइंस वहाँ पहुँच गई है, मैग्नेटिक फील्ड हमने उसको नाम दे दिया है, इसलिए यू रियलाइज इट, ओके ओके आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। बट क्या इस साइंस के नियम से पहले ये चीज़ नहीं थी ना मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता नहीं था। ऐसे ही तुम्हें इन मेटाफिजिक्स के नियमों का पता नहीं है, हाउ दिस अफेक्ट्स, हाउ योर वाइब्रेशनल एनर्जी अफेक्ट्स। नाउ द थिंग इज कि जब तुम नीडनेस पे ऑपरेट कर रहे हो तब तुम एबंडेंस से दूर जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में लैक है। एंड वंस यू बिकम रियली ओके विथ योर सेल्फ, यार ओके इट इज़ वॉट इट इज़। खुद के साथ ओके होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है अपनी कमियां एक्सेप्ट कर लेना, अगर तुम्हें वो कमियां रियली अफेक्ट कर रही हैं तो उन पर सुधार भी करो। एंड देन गो मूव आउट इन सोसाइटी विद अ फ्री माइंड दैट द यूनिवर्स गॉट योर बैक। एंड धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा यार देर आर गुड पीपल एज वेल। परसेप्शन बदलो। प्रोबेबली तुम किसी नेगेटिव इंसान के साथ काफ़ी टाइम से रहे जिसने तुम्हारे माइंड को इस तरीके से शेप कर दिया है। प्रोबेबली तुम अपनी नेगेटिविटी में इतने टाइम से रहे जिसकी वजह से नाउ ऑल वॉट यू जनरेट आर नेगेटिव थाट्स। यू नीड टू जनरेट कंप्लीटली पॉजिटिव थाट्स। और अगर तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है कि नो वन आस्क्स यू, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो भाई डोंट फील लाइक दैट। आई बीन देयर, आई गेट दैट। फील ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट दिस वीडियो, मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए क्यों बना रहा हूँ, मैं अपने बेड पे आराम कर सकता था, बट आई लिटरली वांट पीपल टू हील फ्रॉम देयर ट्रॉमाज, हील फ्रॉम देयर डिफिकल्ट टाइम्स। व्हेन स्पेशली मेरे को पता है भाई मोस्ट ऑफ द लोगों के पास लोग नहीं है बकर करने के लिए, लोग बात करने के लिए नहीं है, इधर जो भेजा हैवी हो जाता है उधर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। और कई लोगों को खुद भी वेंट आउट नहीं पसंद होता, लगता है कि मैं दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अगर मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो द थिंग इज़ यू नीड टू बी रियली ओके विथ योर सेल्फ, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ, अपने दुख के साथ, अपनी कमियों के साथ, और उसको सुधार करके। एंड जब तुम अपने साथ ओके होना हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे साथ अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब तुम एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो। मैं वांट तुम्हारी किल करने को नहीं कह रहा यार, दोस्त जरूरी हैं जीवन में, रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं, वो लड़का ज़रूरी है, वो लड़की ज़रूरी है। और जो भी भैया ऐसी बातें कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, हम तो खुद ही कर लेंगे सब, ब्रो नो, दीज आर द यूनिवर्सल फिनोमेनास। ये चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, रात दिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, सीजन, समर्स विंटर्स, कोल्ड हॉट एट्सेट्रा। दिस इज़ द डुअलिटी ऑफ यूनिवर्स। तो यू नीड नॉट फील नीडी, नीड नॉट फील डेस्परेट। दुख है उसके साथ बैठो, पूछो कि मैं अपने साथ ओके होने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ ओके होगे द वर्ल्ड विल अलाइन विथ यू। और जब तुम बाहर निकलोगे भाई अपनी तरफ से पॉजिटिविटी बिखेरते रहो, पीपल विल अलाइन विथ यू। और जो नहीं कर रहा भाई उसमें उसकी परसेप्शन की कमी है, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो इंसान देखता अपने परसेप्शन से ही है। तो अगर किसी इंसान को तुम अपने बेस्ट फेज में भी ख़राब लग रहे हो तो भैया उसका नज़रिया ख़राब है। तुम दुनिया के सबसे मीठे आम बन सकते हो, बट कुछ लोग सच में ऐसे हैं जिनको आम नहीं पसंद, क्या कर सकते हैं। सो दिस वॉज द आइडिया, होपफुली यू लाइक्ड इट, होपफुली तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिला हो, क्योंकि भैया सुकून में रहना ज़रूरी है। हो जाएगी तुम्हारी सक्सेस, हो जाएगी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सुख में रहोगे तो उसको इन्जॉय कर पाओगे। जिस दिन कमा लोगे उस दिन लगेगा कि हाँ यार खुद को मर के नहीं कमाया। यू डोंट वांट टू बी रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेव यार्ड, यू डोंट वांट टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द ग्रेव यार्ड। जर्नी में ही हैप्पी रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।